Hello everyone, I am Radha Sachan. Welcome you all to another author's interview of Kitab Writing Publication, earlier known as SGSH, Spread Goodness, Spread Happiness Publication. तो आज हमारे साथ हैं अमिता सिंह मैम, जो बिहार में पली बड़ी और एक IAS की बेटी हैं। साहित्य को लेकर उनमें बचपन से ही रुचि थी। स्कूल के दिनों में उनके अध्यापकों ने उनकी रुचि को पहचाना, उनको प्रेरणा दी और प्रोत्साहित किया। उसके बाद से वो लगातार लिख रही हैं। पिछले 15 सालों से वो हर शाम एक कविता लिखकर माँ शारदा को समर्पित भी करती हैं। सुरमई सांझ उनकी पहली काव्य संग्रह है। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में रहने वाली अमिता सिंह कई सामाजिक संस्थानों से जुड़ी हैं और लगातार हमारे सोसाइटी के लिए काम करती हैं। उन्होंने असहाय और गरीब विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार, धन्यवाद। जी मैम। तो मैम आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी बुक पब्लिश हो गई, आपकी पहला काव्य संग्रह पब्लिश होके मार्केट में आ चुका है। जी, बहुत खुशी हो रही है, अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है जिसका वर्णन अनुभूति से ही किया जा सकता है। शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। लिखती तो बहुत दिनों से आ रही हूँ जैसा मैंने बताया आपको, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हाँ, कोई किताब पब्लिश होगी, करवाऊँगी इसके विषय में। बस स्वतः सुखाए ये मेरा बस था कि हाँ, मुझे लिखना है क्योंकि अ, प्रेरणा तो मुझे अपने शिक्षक से भी मिली थी और पिता से भी। और पिता ने जब वो जीवित थे तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ न कुछ लिखा करो। बस मुझे ये था कि मैं कुछ लिखूं और ये जो भी आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ, मेरी पिता और मेरे शिक्षक दोनों ही इसमें मेरे मार्गदर्शक रहे हैं या प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जी मैम। और मैम बहुत ही जी। खुशी हो रही है, जिसका तो मैंने आपको कहा कि वो चीज़ शायद मैं बहुत पहले कर लेती तो मुझे और खुशी होती अब तक। जी। पहली कविता है तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। जी जी। मैम। मैम मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, जैसा आपने बताया कि आप पिछले 15 सालों से डेली एक राइटिंग करते हैं। तो आई एम श्योर जी। आपको काफ़ी सारे काम रहते होंगे। आप किसी तरह कई दिन होते होंगे जहाँ पे आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता होगा, लेकिन इसके बाद भी आप फिर टाइम। नहीं लिख पाती। जी जी जी। नहीं, लिखती तो आ रही हूँ लेकिन ये समझ लें कि वो मेरे लिए वो समय मेरा अपना समय है, जब मैं खुद से बातें करती हूँ। जी जो मेरे मन में विचार हैं, जो भी कल्पनाएँ होती हैं और उनकी उनका अवलंबन लेके पंखों का अवलंबन लेके मैं अपनी कविता को लिखती हूँ। लेकिन हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि 5-6 दिन के लिए मुझे बाहर भी जाना पड़ता है कभी, तो जी। फिर उस शाम नहीं लिख पाती, उसकी उसका दुःख भी होता है। वो समय मुझे याद बहुत आता है। मेरा मेरा कमरा, मेरी एक कड़क सी चाय या कॉफ़ी और मेरा लेखन। जी। मुझे वो सुखद समय लगता है। अपने सुबह से लेके शाम तक का जो वो रात तक का समय होता है, उसका जो कविता लेखन का समय है मेरा, मुझे बहुत ही आत्मीय होता है। मैं नहीं चाहती उस वक़्त मेरे घर में कोई आए। और हाँ, 6 से 8 का समय होता है जब मैं लिखती हूँ। किसी भी समय मैं उसमें लिखती हूँ। घरवाले भी जानते हैं और कभी उन लोगों ने भी मुझे कभी किसी तरीके से बाधित नहीं किया। और सही मतलब सभी का घर में अ, जब होता है तो सब तभी कुछ अ, महिलाएँ या कोई भी इंसान जीवन में आगे बढ़ पाता है जब परिवार का भी सहयोग जी मिल जाता है। मेरे जी। पति ने मुझे हमेशा ही इसमें कहा कि तुम लिखो, उनको अगर कुछ चाहिए भी होता है तो वो उस समय जी कोशिश करते हैं कि वो खुद से कर लें, किसी और से करवा लें। जी। कोशिश रहती है उनकी और बहुत अच्छा है, परिवार का भी मिलना चाहिए सपोर्ट, तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। जी जी। जी बिल्कुल मैम, परिवार के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें। जी, जी हाँ, प्रोत्साहन, सपोर्ट मिलता रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। और अब कविता के माध्यम से सबके बीच में आ जाऊँगी तो जी उत्साहवर्धन मेरी सहेलियों ने भी किया। और बस लिखना, मैं क्या लिखती हूँ, किसके लिए समर्पित है मुझे नहीं पता था। पहले तो पिता को समर्पित होता था, लेकिन फिर धीरे-धीरे
इंटरेस्ट भी पहले तो ये समझ में नहीं आया कि लिखूं तो क्या लिखूं, कैसे लिखा जाता है। जी, स्टार्ट करनी शुरू की 4 पंक्तियों से, फिर धीरे-धीरे करके मुझे समझ में आया कि हाँ, ऐसे-ऐसे होना चाहिए और मन की बातों को सहजता से अब कह पाती हूँ, अच्छे से कह पाती हूँ। जी। जी मैम। तो मैम आपकी किताब सुरमई साँझ में लोगों को किस तरह की कविताएँ पढ़ने को मिलेंगी? अभी पहली वाली कविता में तो अधिकतर चीज़ें श्रृंगार रस से ओत-प्रोत हैं। ओके, मैं बहुत सारे जो रस होते हैं उनमें से मैं 2-3 रसों से ज़्यादा प्रभावित हूँ। वात्सल्य या करुणा जो भी कहें, दोनों ही और अम, श्रृंगार और वीर रस। तो वीरों पर भी लिखा है, अब दूसरी पुस्तक जब आएगी तो उसमें पिता पर भी लिखा है, परिवार में माँ पर भी लिखा है। तो वो सब कुछ अगले उसमें होगा। इसमें बस सिर्फ़ मैंने साँझ का दृश्य जो होता है मुझे बहुत आकर्षित करता है। अ, डूबते सूरज को देखना अच्छा भी लगता है और उस समय तकलीफ भी होती है कि वो छोड़ के जा रहा है। तो अधिकतर मेरी जो रचना है इसमें वो सांझ का जो दृश्य है उस पर है या प्रेमी युगल के ऊपर है। ओके मैम। जी। तो तो मैम जी हाँ। तो मैम आपकी आगे आने वाली किताब हमें कितने दिनों में देखने को मिल सकती है? जी, बहुत जल्दी क्योंकि मेरी रचनाएँ जो मैंने इसमें दी हैं, आपके द्वारा जो प्रकाशित होंगी, उसमें तो अभी जो है उसके बाद भी काफ़ी कुछ है जो मैं आगे चाहती हूँ कि मैंने जो लिखा है, जो प्रकृति के ऊपर है, अ, पशु-पक्षियों के ऊपर है, यहाँ तक कि मेरी 2 सहेलियों का दर्द मैंने देखा। मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती थी। मैंने फ़ेसबुक के माध्यम से उनके फ़ोटोज़ देखे और उनके वियोग को देखा, जो उनके पति उन्हें छोड़ गए थे, तो मैंने उसपे कविता लिखी थी। वो नेक्स्ट बुक में आएगी। वो मुझे बहुत प्रिय है वो कविता क्योंकि जिसके लिए मैंने लिखा था, मैं ये नहीं बताना चाह रही थी कि मैंने आपके लिए लिखा, लेकिन जब मेरी वो कविता मैंने फ़ेसबुक में डाली और उन्होंने देखी, पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपने तो मेरी ज़िंदगी उतार दी है इसमें। तो ये सुन कर के मुझे मैं जानती थी मैंने उनको ही मतलब सोच करके उनके दुःख की पीड़ा को मैंने सहा कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा और उस पर मैंने ये लिखा था और उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे और उनके पति छोड़ गए थे। तो मैंने वो एक लिखा है क्षितिज के उस पार जहाँ जाने कहाँ कुछ लोग कहाँ चले जाते हैं, कुछ ऐसे मैंने उसका भी अच्छे से उसका हेडिंग शीर्षक नहीं सोचा है, लेकिन ये उनको ही समर्पित है। उनको ही उनकी पीड़ा को देख के लिखा था और ये मैंने फ़ेसबुक में फ्रेंड्स टू फ्रेंड नहीं करके मैंने पब्लिक किया था। तो मुझे बहुत सारे अच्छे-अच्छे कमेंट्स मिले थे उसमें कि रोना आ गया और मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई हैं। आपकी कविता को पढ़ कर के मुझे सब कुछ सजीव सचित्रण लग रहा है। तो ये उपलब्धि है मेरी थोड़ी-सी खुशी हुई मुझे सुन कर के कि हाँ, उनको ये अपने जैसा ही लगा। ये इस बार मैंने सोचा कि साँझ के ऊपर ही मैं लिखूँ, तो अ, साँझ के ऊपर ही लिखा है। अगली कविता जो होगी वो थोड़ी गहन होगी, जी। गंभीर विषय है। जी, जी मैम, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी अगली किताब का भी। जी, मैम आपको बिल्कुल। काफ़ी एक्सपीरियंस है राइटिंग हाँ, में, आप काफ़ी दिनों से लिख रही हैं। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी जिन लोगों ने रिसेंटली लिखना शुरू किया है और वो अपनी राइटिंग को दिन पर दिन इम्प्रूव करना चाहते हैं? लिखना अभ्यास बहुत ज़रूरी है और किसी भी चीज़ को मतलब जैसे उसको फ़ील करें। मतलब आप अब ये सोचें कि हाँ, अगर उसके साथ हो रहा है उसको अपने अनुभूति में मतलब अपने अनुभव से के माध्यम से तो नहीं कहूँगी। जो फीलिंग आपके मन में उमड़ती है, जो भी आती है, आप 2 ही लाइन लिखें। 2 लाइन लिखें, 3 लाइन लिखें, फिर अगले अगली बार बैठेंगे तो आप फिर 2-4 लाइन और लिखेंगे। ऐसे जुड़ते-जुड़ते धीमे-धीमे प्रयास करने से एक अच्छी-सी रचना बन जाती है। जिनको शुरुआत है, जिनको नहीं पता कि जैसे मैंने किया,
मैंने तो ऐसे ही किया। उनके दुख दर्द को देखा, किसी को देखा या नहीं देखा, मैंने रिक्शे वाले पर भी लिखा है कि उसकी पीड़ा को मैंने महसूस किया जब हाथ गाड़ी रिक्शा चलता था। तो वो कविता मैंने ऐसे लिखी थी कि उसमें एक शिक्षा भी मिलती है। और पतंग के ऊपर भी लिखा, नदी पर भी लिखा है, बहुत सारी चीजें हैं। और लिखने वालों को तो बस ये है कि उनकी रुचि हो, रुझान हो, उनके पास शब्दों का खेल हो। शब्द ढेर सारे आपको आने चाहिए, पर्यायवाची जो होते हैं सब शब्दों के, उनको उनको भी आना चाहिए। थोड़ी सी जिस भी भाषा में लिख रहे हो उसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जी मैम। और रुचि तो बहुत जरूरी है, और साथ में आप अगर दिल से जुड़ जाए किसी भी विषय में, तो जो भी टॉपिक है आपका, आप उस पर लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जी मैम। कोशिश तो करनी पड़ेगी, अभ्यास हर चीज में जरूरी है। जी। जी मैम। तो मैम आपको हाँ जी। हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के बारे में किस तरह से पता चला? मुझे पता चला, जो मेरे एक मित्र हैं, राव शिवराजपाल सिंह जी, जी। उनका जिक्र किए बिना तो अभी ये अधूरा रहेगा। और मेरी एक सहेली है, बहुत ही अच्छी वो लेखिका है, बहुत ऊंचे मयार की है, बहुत बढ़िया लिखती हैं, सारगर्भित होते हैं उनके शब्द, और ये सब चीजें तो खोलने के लिए डिक्शनरी खोलना पड़ जाएगा। मैं सहज शब्दों में लिखती हूँ। जो आजकल के चलन है, जो चल रही है, वो भाषा में मैंने लिखने की कोशिश की है कि आम लोगों से जुड़ सकूं। और उनकी कविता को खोलने पर मुझे डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, या बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा। पहले भी मेरे शिक्षक ने मुझे एक लाइन दी थी कि इस पर तुम्हें लिखना है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, अब इस पर तुम लिखो। तो मैंने लिखा था, और उन्होंने मेरी मदर को दिखलाया था कि देखिए यही चीज मैंने कॉलेज की लड़कियों को दिया था, और आपकी लड़की भी 8th में पढ़ती है, इसने इतना बढ़िया इसका आंसर दिया है। तो यही है कि अम, माफ कीजिएगा, जी मैं जी क्वेश्चन से थोड़ा जी भटक गई थी, पुराने जी जी यादों में खो गई थी। जी मैम। तो जी। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके स्कूल ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आपकी राइटिंग की जर्नी में। बहुत। आपके टीचर्स ने हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। नहीं, नहीं, मैंने राव शिवराजपाल सिंह जी की बात मैं कहना चाह रही थी, जी जी मुझे याद आ गया। जी मैम। राव शिवराजपाल सिंह जी ने मुझे कहा कि एक पब्लिकेशन है, आप इसको छपवाते क्यों नहीं हैं? आप रोज लिखते हैं, ग्रुप में डालते हैं। तो मेरी सारी कविताएं कभी किसी और के उसमें जा रही, कभी उसमें जा रही है, घूम फिर कर कैसे राउंड द बॉल होता है, मेरे पास वापस आती थी। फिर मैं सोचती थी कि ये, फिर मुझे सर ने सलाह दी कि आप नाम भी नहीं लिखती हैं, और फिर आप कॉपीराइट एक्ट होता है, ये सब कुछ होता है, तो आपको या तो छपवा लेनी चाहिए, सुझाव दिया उन्होंने, या फिर हर एक को आप नोटिफाइड कराएं उसमें जा करके। जी तो फिर आपका ये हो जाएगा। तो मैंने कहा सबसे बेस्ट है किताब का आइडिया जो उन्होंने मुझे दिया। और प्रतिभा जी ने और उन्होंने सबने मिलके कहा कि किताब तो बनती है। और मैं कब से सोच रही थी, सबको बोलती थी कि बस अगले साल करते करते मैं थोड़ी सी इस मामले में लेजी हूँ, लिखना है लिखती गई, लेकिन उसका क्या होगा आगे नहीं पता। मेरे एक और मित्र है जो लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने कहा पहले आपकी किताब आ जाए फिर मैं भी। मैंने कहा आप तो मुझसे बहुत पहले से लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैंने कहा आप तो मुझसे बहुत पहले से लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा बस आपकी देखूंगा, फिर अपनी भी मैं छपवा लूंगा, क्योंकि 6-7 हजार है उनकी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने काफी कम उम्र से लिखना शुरू किया था। जी जी। जी मैम। तो मैम, अब आपकी फर्स्ट बुक आ गई है, तो अब आगे आने वाले सालों में आप खुद को राइटिंग की फील्ड में कहाँ देखना चाहेंगे? बस लोगों को पसंद आ जाए मेरी कविता। देखना तो हर कोई अपने को बहुत ही शिखर पर चाहता है, लेकिन पाँव जमीन पर हो। और मुझ में कुछ बहुत ज्यादा इसके लिए ये नहीं है कि मैं कहाँ रहूं। बस कविता के माध्यम से मैं सबको
लुभा सकूँ, लोगों को ये समझ में आए, क्योंकि मेरी पहली कविता है, तो मैं बहुत बड़े सपने तो नहीं देखे, लेकिन हाँ, ये है कि सबको पसंद आ जाए और दूसरी कविता की डिमांड हो। जी, जी। कुछ लोग हाँ, पढ़ें और उसको जिस मतलब उनका जो समय है, वो कविता को पढ़ते समय उनको अच्छा-सा लगे और बस पसंद आ जाए। जी, मैम। और देखना तो बहुत कुछ चाहती हूँ कि आपके माध्यम से भी दूसरी, तीसरी, चौथी जी, जी। मेरी कविताएँ पब्लिश होती रहें। जी, बिल्कुल मैम, हम भी बिल्कुल यही चाहते हैं। जी, तो मैम आपका ओवरऑल वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि मैं एक बात डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी कि इसके पहले भी मैंने एक जगह दिया था और वो पेमेंट मेरे पास गया था। जो देने वाले थे उनकी गलती नहीं थी, लेकिन जो पत्रिका थी उसके जो जो भी थे, उन्होंने 5-6 महीने मुझे टाला। 5-6 महीने के बाद भी उन्होंने कहा कि अभी नेक्स्ट बहुत सारे और लोग हैं जिनकी कविताएँ छपनी है या आर्टिकल छपने हैं, तो आप वेट कीजिए पहले। तो उन्होंने बड़े-बड़े ऊँचे-ऊँचे सपने दिखाए कि अभी, लेकिन आप लोगों के साथ इतना मक्खन की तरह सफ़र है कि मेरी तरफ से देर हो रही थी, आपकी तरफ से नहीं। यही कहना चाहूँगी कि सब लोग, आप लोगों को के पास आएँ, जिससे सत्यनिष्ठ होके आप लोग कर्तव्यनिष्ठ तरीके से अपना समय दे रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मेरी तरफ से देर हो रही थी, ये मैं जी, मानती हूँ कि चाहे कैसी भी देर हो, कविता देने में देर हो, मेरी तरफ से हुई है, लेकिन आप लोगों ने कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया खुशी मैम। हुई आप लोग जैसे लोग मिले। जी। जी, जी। तो मैम एट लास्ट मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ स्पेशल मैसेज दें। स्पेशल मैसेज यही है कि जियो और जीने दो, खुश रहो। और मेरे पिता ने बचपन में मुझे एक सीख दी थी, मैं वही साझा करती हूँ सबके साथ, अभी करना चाहूँगी जी मैम। कि संस्कृत में बोल रही हूँ, फिर हिंदी में बोल दूँगी। जी, जी, बिल्कुल। अष्टादेषु पुराणस्य व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराण है हमारा, जिसमें व्यास ऋषि के 2 वचन हैं। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और किसी का भी किसी भी तरीके से अहित करना, दुःख पहुँचाना, चाहे आपने उसको क्रोध से देखा, घूर कर देखा, भाषा और ये सब पराकाष्ठाएँ हैं आगे तो, लेकिन हाँ, किसी भी तरीके से किसी को दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए। मैं उसी पर चलती हूँ और अगर गलती हो जाती है तो मैं माफ़ी माँग लेती हूँ। जी मैम, बिल्कुल मैम। और सब लोग आपसे जुड़े, मैं ये भी चाहती हूँ कि आपका पब्लिकेशन अच्छा है। मुझे बहुत संतुष्ट हूँ मैं कि मुझे राव साहब ने एक अच्छे माध्यम से जोड़ा। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैम और एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी, आप लोगों का भी बहुत-बहुत आभार और बहुत खुश हूँ, किताब आ जाए, फिर दूसरी किताब के लिए फिर से आपके पास आऊँगी। जी, बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम। थैंक यू मैम।